सिपाही जी महारानी इधर आओ। प्रणाम प्रणाम। जीते रहो। जी महारानी। महाराज के लिए सिंहासन का तैयारी करो। जो आज्ञा हो महारानी। आज्ञा है। महाराज कहाँ है? दरबार में है महारानी। जाओ महाराज से कहना महारानी अपनी कक्ष में बुला रही है। जो आज्ञा हो महारानी। आज्ञा है। अरे चरणन की हो चरणन की मोहे लागी लगन गुरो चरणन की मोहे लागी लगन गुरो चरणन। महाराज की जय हो। महाराज क्या हुआ? महारानी अपने कक्ष में बुला रहे हैं महाराज। अच्छा ठीक है। जग माया सब सपनन की गुरु चरणन मोहे लागे लागे गुरु चरणन मोहे। जग माया सब सपनन की मोहे लागे लगन गुरु चरणन की मोहे लागे लगन गुरु चरणन मोहे लागे लगन गुरु चरणन की मोहे लागे लगन गुरु चरणन की। महारानी प्रणाम स्वामी। खुश रहो। क्या आज मैंने एक संत को रंगमहल में भेज दिया, उसे अच्छा से भोजन करा के और वस्त्र दे के चलने वक्त कुछ स्वर्ण मुद्राएं दान दिए। हे महाराज आप जो संत को सिपाही द्वारा रंगमहल भेजे ना वो भोजन किए ना कुछ दान लिए। उन्होंने कहा मैं भोजन नहीं करता हूँ ना कुछ दान लेता हूँ। अगर तुम्हें भोजन करवाना है तो किसी दूसरे संतों को करवाना, अगर तुम्हें दान देना है तो किसी दूसरे संतों में बांट देना। ना वो भोजन किए ना कुछ दान लिए। नहीं भोजन किया और नहीं कुछ दान लिया। हे स्वामी तो छोड़ो उस संतों की बातों को। मैंने उनसे पूछा कि आप ना भोजन करते हैं ना कुछ दान लेते हैं तो संसार में आप किस लिए भ्रमण करते हैं, संसार में आप किस लिए घूमते हैं? उन्होंने कहा कि मैं जीवों को भक्ति रूपी शिक्षा देने के लिए इस संसार में पदार्पण किया हूँ, इस संसार में घूम रहा हूँ। तो मैंने कहा कि आप भक्ति रूपी शिक्षा क्या देते हैं? उन्होंने कहा कि जो संसार में जीव आते हैं उसे गुरु करना पड़ता है। बिना गुरु को किसी को कल्याण ना हुआ है ना होगा। गुरु अंधकार से प्रकाश में लाने को काम करते हैं, इस भवसागर से पार होने को राह बताते हैं। हे स्वामी हम लोग तो जीवन भर भूया भवानी को पूजा किए, कभी गुरु के शरण में नहीं गए हैं। अब मेरी अंतिम इच्छा यही है कि हम दोनों प्राणी गुरु के शरण में चले जाते, साधु सेवा गुरु भक्ति करके हम दोनों प्राणी इस भवसागर से पार हो जाते। आपका क्या विचार है स्वामी? क्या तुम उस संत को शरण में जाने के लिए चाहती हो? जी बस 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 महारानी जी। तुम ये बातों को जानती हो क्या महाराज? कि मैं साधु संत को देखने के लिए नहीं चाहता हूँ। हाँ, वो बात तो मैं जानती हूँ। एक नंगे और एक भिखारी मैं उसे समझता हूँ। मुझ के उसे शरण में जाने से क्या फायदा होगा? मैं क्यों जाऊं उस ढोंगी और पाखंडी के शरण में? बस महारानी हाँ। मैं 6 मिनट के लिए उस संतों को भेज दिया, उसका तुम इतना गुणगान और इतना बड़ाई कर रही हो। ये महाराज हम लोग तो जीवन भर भगवान विष्णु को पूजा की, कभी गुरु के शरण में नहीं गए। अब मेरी अंतिम इच्छा यही है हम दोनों प्राणी गुरु के शरण में लग जाते, साधु सेवा करके हम दोनों प्राणी इस भवसागर से पार हो जाते। जिस तरह मीराबाई
गुरु की शरण में चली गई। पाँव में घुंघरू बांध के संतों को जमात में, संतों को समागम में जाके नाचती थी। ठीक उसी प्रकार मैं भी सोचती हूँ कि मैं भी गुरु की शरण में लग जाऊं और सतभक्ति करूं, सतभक्ति करके इस भवसागर से पार हो जाऊं। नहीं, मैं तुझे कह रहा हूं ना कि मैं साधु संत को देखने के लिए नहीं चाहता हूं, और उसमें भी तुम उसको शरण में मुझे कह रही हो जाने के लिए। ऐसा नहीं होगा। छोड़ो उस संतों की बातों को। हे महाराज, मैं इसलिए कह रही हूँ, कहा गया राम कृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरु किन, तीन लोग का वे धनी, गुरु आगे अधीन। भगवान राम भी गुरु किए, भगवान कृष्ण भी गुरु किए, तो क्या हम लोग गुरु नहीं कर सकते हैं? गुरु की शरण में नहीं जा सकते हैं? महारानी, हाँ, संतों को बातों बोल करके और तुम मेरे बदनों में अग्नि ज्वाला को सीधा तुम पैदा कर रही हो। मैं तुझे बार बार कह रहा हूं कि संतों को अपनी जुबानों पे तुम मत लाओ, लेकिन तुम मेरी बातों को सीधा नहीं मान रही हो। हे महाराज, मैं इसलिए कह रही हूँ, जिस दिन से मैं आपको मगर आई, जो जो मगर का प्रजागण कहते गए वो मैं करती गई। देवी देवता भूलिया भवानी सबको मैंने पूजा की, किसी में शक्ति नहीं, कोई मेरे मन की बात को जान नहीं पाए, मेरे पुकार कोई सुन नहीं सका। अगर मेरे मन को बात को जानते, आज मेरी चौथापन बीत रही है, एक भी सखा संतान नहीं हुआ। जिस संतान के लिए मैं दिन रात रोती रहती हूँ, ईश्वर परमात्मा से अर्जी विनती करती हूँ, ईश्वर की परमात्मा, मैं कौन जन्म के चूक करके इस संसार में आई, जो मेरी चौथापन बीत रही है, एक भी सखा संतान नहीं हुआ। संतानों के लिए मैं रो रही हूँ, तरफ रही हूँ, तरस रही हूँ। स्वामी, मैं जिधर जाती हूँ उधर के लोग मुझे देख करके मुंह मोड़ लेते हैं, मुंह फेर लेते हैं, कहते हैं मैंने बाजी कुलच्छनी कलंकनी का मुंह देख लिया। उस समय मैं रोने लगती हूँ कि मैं कौन जन्म के चूक करके संसार में आई, जो परमात्मा मुझे बाजी बना करके इस संसार में भेज दिए। लोगों को ताना मुझसे सहा नहीं जा रहा है स्वामी। लोगों का उल्लंघन सुन सुन के मैं घुट घुट के जी रही। महारानी, स्वामी, धन दौलत महल का सब कुछ है, एक संतान के बिना मैं जिधर देख रही उधर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ रहा है, अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ रहा है। तो क्या मैं उस संत को शरण में जाऊं? ऐसा नहीं होगा। मगर राज में मुझे कमी क्या चीज का है? धन दौलत, कोठा अटारी महल, हीरे मोती जवाहर और सोने का सिंहासन, जब मुझे सब कुछ है तो क्या मैं उस ढोंगी और पाखंडी के शरण में जाऊं? ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। हे महाराज, यह धन दौलत, माल मकाम, गाड़ी बंगला, मोटर कार, हीरे मोती जवाहर, सोने का सिंहासन, सब कुछ है, कोई चीज का कमी नहीं है, एक संतान नहीं है। तो मैं जिधर देखती हूँ उधर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ रहा है स्वामी, अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ रहा है। कहा गया है दिन का दीपक सूर्य है, रैन का दीपक चांद, धन का दीपक पुत्र है, तन का दीपक ज्ञान। हे स्वामी, धन दौलत सब कुछ है, एक पुत्र नहीं है, तो धन दौलत सब बेकार है स्वामी, बेकार है।
अगर दिन में सूर्य उदय न हो तो अंधकार फैल जाएंगे। हाँ पंच भौतिक शरीर में ज्ञान न रहे तो ज्ञान का बिना शरीर भी बेकार है स्वामी। इस रंग महल में हम दोनों को मर जाने के बाद नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा स्वामी, कोई नहीं रहेगा। या राजपाट या रंगमहल एक धर्मशाला की धर्मशाला रह जाएंगे। इसमें कितने लोग आते रहेंगे, कितने लोग जाते रहेंगे, कोई निजी बन के नहीं रह पाएंगे। हम दोनों को मर जाने के बाद नाम लेने वाला कौन रहेगा स्वामी, कौन रहेगा? परमात्मा हम लोगों को एक भी का संतान नहीं दिए। कुछ पाने के लिए मानव को कुछ खोना पड़ता है। जब तक मानव कुछ पाने के लिए कुछ खोएगा नहीं तो फल का प्राप्ति कैसे होगा स्वामी? तो क्या मैं उस ढोंगी और पाखंडी के शरण में जाऊं? तुम नहीं जानती हो क्या कि मैं क्षत्रिय हूँ। जंगल जाना, शिकार करना, अपने मन दिल को बहलाना, ये क्षत्रियों के धर्म है। किसी ढोंगी और पाखंडी के शरण में जाना ये काम नहीं है। ऐसा नहीं होगा। आज से मैं किसी को नहीं मानूंगी। ना मैं देवी देवता भैया भवानी को पूजा करूंगी। अच्छा, क्योंकि 84 का फंदा है, यह सब निरंजन का जाल है। मैं 84 फंदा में पड़ना नहीं चाहती हूँ, निरंजन को जाल में फंसना नहीं चाहती हूँ। आज से मैं भैया भवानी देवी देवता को सबको मैं त्याग कर दूंगी। क्या सबको त्याग कर दोगे? हाँ महारानी, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं सही कर रही हूँ। मैं क्षण मिनट के लिए उस ढोंगी पाखंडी को रंगमहल में भेज दिया तो आज तुम उसको इतना बड़ाई कर रही हो। हाँ हाँ और सारे तीर्थ वर्त तुम छोड़ दी हो। हाँ मैं आज से त्याग कर दूंगी। तो फिर तुम आज से पूजा किसको करोगी? मैं किसको पूजा करूंगी? बोलो। मैं बता रही हूँ। ठीक है। निरंजन गुरु हम नाय करब, हमरा काबिर गुरु करा दिया। क्या? निरंजन गुरु हम नाय करब, अच्छा, हमरा काबिर गुरु करा दिया। ऐसा नहीं होगा। हे सैया, हे सैया, अच्छा, हे सैया तो हे भैया पड़े छी बस सब करा दिया। हे सैया तो हे भैया पड़े छी बस सब करा दिया। निरंजन गुरु हमें नाय करब, हमरा काबिर गुरु करा दिया। निरंजन गुरु हमें नाय करब, हमरा काबिर गुरु करा दिया। ऐसा नहीं होगा। हे राजा, बोलो। हे सैया, बोलो। हे सैया तो हे भैया पड़े छी बस सब करा दिया। हे सैया तो हे भैया पड़े छी बस सब करा दिया। स्वामी, क्या? सोना चांदी के गहना ये पिया हमरा ने सुहाई है। अच्छा, सोना चांदी के गहना ये पिया हमरा ने सुहाई है। तो क्या पहनोगी? हे राजा
बोलो। हे सैया अरे बाबा बोलो। हे सैया तो हे पैया पड़ै छी बेली के माला मंगा दिया। हे सैया तो हे ऐसा नहीं पैया होगा। पड़ै छी चंदन के माला मंगा दिया। देवा देवी के पूजा ये पिया हमरा ने सोहाइया। अरे रे देवा देवी के लिए पूजोगी अब। तीरथ और बरात पिया हमरा ने सोहाइया। तब किसको पूजोगी? देवा देवी के पूजा ये पिया हमरा ने सोहाइया। अच्छा तीरथ और बरात पिया हमरा ने सोहाइया। आओ। हे राजा अरे बाबा बोलो। सैया क्या है? हे सैया तो हे पैया पड़ै छी गुरु शरण लगा दिया। हे सैया तो हे पैया पड़ै छी गुरु शरण लगा दिया। ऐसा नहीं। हे सैया तो हे पैया पड़ै छी गुरु शरण लगा दिया। हे सैया तो हे पैया पड़ै छी गुरु शरण लगा दिया।